प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने लेर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों मुख्यमंत्री की चर्चा। कोरोना टीकाकरण बाबत लीनी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना ने लेर मंत्री समूह की बैठक ने की संबोधित। कहो देश में वैक्सीन री नहीं है कोई कमी। अब तक 9 करोड़ सु 72 लोगों ने लगाया जा चुक्यो है कोविड रो टीको। प्रदेश में अब तक एक दिन में रिकॉर्ड कोरोना रा मामला आया सामू। मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा। लोगों सु सावचेती बरतबारी की अरज। राजस्थान री 3 विधानसभा सीटा माथे हो रहा उपचुनाव खातर प्रचार हुयो तेज। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरा माथे साध्यो निशानों। और प्रदेश में कई ठोरा माथे अंदर चालवा और बिरखा होबा सु तापमान में आई गिरावट। लोगों ने गर्मी सु मिली राहत। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपका स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने लेर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों मुख्यमंत्रियों साथ चर्चा की। वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री वनारा राज्य में चलाए जा रहा टीकाकरण अभियान और चुनौतियां बाबत प्रधानमंत्री ने फीडबैक दीना। प्रधानमंत्री राज्यों से आह्वान किनो है कि वे आवता रविवार से 4 दिन रो विशेष टीकाकरण कार्यक्रम चलावे। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले से की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। राज्य ऑल पार्टी मीटिंग करें और ऑल पार्टी मीटिंग करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें। फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री मिलकर के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुअल वेबिनार करें। पहले अर्बन बॉडीज का करें, फिर रूरल बॉडीज का करें। जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें। हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज्यादा न हो।
और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें, और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है। देश में अब ताईं 9 करोड़ 43 लाख सु बत्ता लोगों ने कोरोना रो टीको लगाया जा चुक्यो है। भारत दुनिया में एकलो एड़ो देश है जठे इतना कम वक्त में यह लक्ष्य हासिल करो गयो है। कोरोना माथे मंत्री समूह की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करता थका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बतायो कि देश में रोजाना औसतन 34 लाख सु बत्ता टीका लगाया जा रहा है। काल रिकॉर्ड 36 लाख सु बत्ता लोगों ने टीका लगाया गया। 9 crore 43 lakh 34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups, and in the last 24 hours itself we have given 36 lakh 91,511 doses. This figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world, and probably better than everyone. We have a testing capacity and capability of testing over 13 lakh people in a day, and till now we have tested over 25 crore 71 lakh 98,000 people in the country, and in the last 24 hours itself we have tested 13 lakh 64,000 people. We right now have 15,440 dedicated healthcare facilities for COVID, which have more than 18 lakh 52,000 beds in the whole country, along with 12,673 quarantine centers. As we have been informing that all through this campaign, even today itself, whosoever requires any help in terms of medical equipment, ventilators, etc., so we have already delivered 408.49 lakh and 95 masks, 169.51 lakh PPE kits, and almost 37,000 ventilators to the whole country. केंद्र सरकार साफ की नहीं है कि देश में कोरोना रा टीका री कोई कमी नहीं है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टीका री लगतमार आपूर्ति करी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहो कि राजस्थान और महाराष्ट्र उन 3 राज्यों में शामिल है जठे सबसु बत्ता कोविड टीका मुहैया करवाया गया है। इन बीच काल आखा देश में कोरोना रा 1,26,789 नया मामला सामू आया है। कोरोना वैक्सीन वितरण में भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कुछ राज्य अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र और राजस्थान टॉप 3 राज्यों में हैं जहां वैक्सीन वितरण के मामले में। ये दोनों ही बीजेपी शासित राज्य नहीं हैं। महाराष्ट्र को 1 करोड़ 6 लाख से अधिक डोज, गुजरात को 1 करोड़ 5 लाख डोज और राजस्थान को 1 करोड़ 4 लाख से अधिक डोज का वितरण किया गया है, जबकि राष्ट्रीय औसत 37 लाख से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अब तक 9 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग गया है। 2 करोड़ 40 लाख डोज स्टॉक में है और 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन पाइपलाइन में है। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वैक्सीन पर लगातार निगरानी रख रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि टीकों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमारी घरेलू आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आपूर्ति जारी रहेगी। टीके के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। Supply of made in India vaccines abroad would continue, taking into account our domestic requirements. Let me reiterate that there is no ban on export of vaccines. In fact, the website of our ministry is being updated regularly to reflect that the supply of vaccines that are happening on a periodic basis. Regarding the issue specific to Serum Institute, I think I would refer you to the company itself. They would be best placed to answer any such question. And as regards the issue of procurement of raw material from the US, you would recall that Foreign Secretary had been informed during his briefing on March 12th that the issue had been taken up with the United States of America.
राज्य में कोरोना नया मामला में अब ताईं रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। काल एक ही दिन में 3,572 नया मरीज सामू आया। स्वास्थ्य महकमा कानीसू जारी आंकड़ा मुजब इन मामला में सबसे बत्ता 658 मामला जयपुर जिला में सामू आया है। इन अलावा उदयपुर में 497, जोधपुर में 372, कोटा में 310, डूंगरपुर में 215, अलवर में 174, चित्तौड़गढ़ में 125, राजसमंद में 109, सिरोही में 105, भीलवाड़ा अरपाली में 88, अजमेर में 87, बीकानेर में 65, जालोर में 62, बांसवाड़ा में 60, झालावाड़ में 56, टोंक में 50 और बाकी बचा हर जिला में 50 से कम मामला दर्ज किया गया है। चिंता की बात यह है कि काल ही इन बीमारी से 20 लोगों की मौत भी हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में लगातार बढ़ रहा कोरोना मामला माथे चिंता जताता थका लोगा सु सावचेती बरतबा और कोविड गाइडलाइन री पालना करबारी अरज कीनी है। काल मोड़ी रात मुख्यमंत्री निवास माथे राखी गई उच्च स्तरीय बैठक में वण जिला कलेक्टर ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाबा और एसओपी री कड़ाई सु पालना कराबारी खातर कयो। बैठक में स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन राज्य में कोरोना संक्रमण री रोकथाम माथे प्रस्तुतिकरण भी दीनो। सिरोही जिला में कोरोना रा नया मामला सामू आवारे साथ ही प्रशासन करड़ाई बरत बो शुरू कर दियो है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद बतायो कि जिला रा आबू रोड इलाका में रात रो कर्फ्यू लगा दियो गयो है। इन वक्त जरूरी सेवाओं ने छोड़ बाकी गतिविधियां बंद रहेला। आबू रोड में देखा जाए तो अपने पूरे जिले में 656 एक्टिव केसेस हैं और आबू रोड शहर में लगभग 350 एक्टिव केसेस हैं। इतनी बड़ी संख्या में केसेस होने का कारण है कि वहाँ पर जो है लोगों का संपर्क बहुत ज़्यादा है, आवाजाही बहुत ज़्यादा है। इसको हम तभी कम कर पाएंगे जब हमारा आवागमन तभी हो जब आवश्यक काम के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं। इसलिए जो है रात्रिकालीन कर्फ्यू का टाइमिंग वहाँ आज 8 बजे से 6 बजे तक किया जा रहा है ताकि लोग अनावश्यक अपने घर से बाहर नहीं निकले, केवल काम का है, काम के लिए काम करके घर में वापस जाएं ताकि संक्रमण को रोकने में मदद मिल सके। जयपुर में कोरोना टीकाकरण खातर लोगा में घणो उत्साह देखवा खातर मिल रहा है। टीकाकरण केंद्र माथे सुवारसु ही लोगा री भीड़ लाग रही है और कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका चिकित्सक भी लोगा सु कोरोना गाइडलाइन री पालना करबारी अरज कर रहा है। ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि और ये मेरा अपील भी है कि हर कोई जो 45 ईयर से ऊपर है वो वैक्सीन लगाएं। हमारे हॉस्पिटल में हर दिन 100 से 150 के बीच लोग आते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। आपको मालूम होगा कि चारों तरफ जो भी र्यूमर है, जो व्हाट्सएप में या कोई भी मीडियम में, उस पर बिलीव ना करें। प्लीज़ अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाइए और वैक्सीन लगवाइए अगर आप 45 ईयर से ऊपर है तो। आज हमको बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा और स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा है और अपने घर वालों परिवार वालों के लिए भी बहुत अच्छा है कि किसी को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हुई, अपन भी सेफ रहे और बच्चे भी सब सेफ रहे और सभी को लगवा लेना चाहिए। सारी पब्लिक को यही संदेश देना चाहती हूँ कि टीका अवश्य लगवाए और अपनी इससे छुटकारा पाए। अपने से जो भी बीमारी है, कोई भी बीमारी नहीं होएगी, इसके लगाने से कोई बीमारी नहीं होती है, इसके लगाने से अपन सेफ ही रहते हैं। हाँ जी, मैंने पहली बार टीका लगवाया है, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। जनता से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टीकाकरण में शामिल हों और अपने परिवार और देश को बचाएं। प्रदेश री 3 विधानसभा सीटा माथे होबावाड़ा उपचुनाव ने लिए प्रचार और तेज हो गयो है। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में चुनाव प्रचार खत्म होबा में करीब एक सप्ताह रो बगत बाकी बचो है। इन बगत में सगली पार्टियां लोगों ने आपराकानी करबारी मुहिम तेज कर दी है। भाजपा और कांग्रेस चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहो कि उनकी पार्टी योग्य उम्मीदवार ने टिकट देनी है। कोई दम नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था। इस तरीके की पॉलिटिकल गॉसिप अक्सर होती है, लेकिन हमारा मकसद है कि वो आए मेरे यहाँ, उन्होंने अपना वीडियो जारी किया, इस बात से भी उन्होंने कहा कि मैंने स्वेच्छा से लिया है। ऐसा होता है तो कांग्रेस आपदा में अवसर ढूंढ रही थी जिसमें वो सफल नहीं हुई, इसलिए सीधे सीधे ये कांग्रेस की सियासत थी। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस रा उम्मीदवार खातर पार्टी रा 58 नेता में कई ठोरा माथे जनसभा कीनी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सेती के नेताओं मतदाताओं सु कांग्रेस सु वोट देबारी अरज कीनी है।
दौसा जिला महुआ में लाल लदेना हुई एक पुजारी री मौत ने लेर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा जयपुर सिविल लाइन्स फाटक माथे धरनो दियो और सरकार सु निष्पक्ष जांच री मांग की वणा इन मामला में शामिल दोषी अधिकारियों माथे कार्रवाई करवा और पीड़ित परिवार ने न्याय दिलावा री मांग करता थका मृतकरा शवरे साथे प्रदर्शन कीनो। राज्य भर में करीबन 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की है, जो 18,000 बीघा पर कब्जा है और इस बेशकीमती जमीन के कारण पुजारियों की हत्याएं हो रही है। चौथी हत्या है जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं। तो सरकार एक सख्त कानून बनाए, ऐसी हमने सरकार से कहा है। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मांग पर गौर करना चाहिए। 6 दिन हो गए, लाश को ऐसे नहीं छड़ाना चाहिए और हमको भी इसका दुख है, लेकिन गांव वालों का फैसला है क्योंकि 10 साल से लड़ाई लड़ रहा है पूरा गांव और न्याय मिला नहीं। एक सिर्फ ही पुजारी का तो 2003 में कत्ल हो गया, जिसका अपराधी आज तक नहीं पकड़े गए, बल्कि उसकी ज़मीन पर 172 दुकानें बना डाली। तो ये सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। पुजारी की जो शव है मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठकर गुहार कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि किसी प्रकार की हट नहीं पकड़े, न्याय दें। एक महुआ में पुजारी शंभू पंडित की 2 तारीख को मृत्यु हुई और 24 फरवरी को उसकी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई, जिसको लेकर के उसने अपनी FIR लॉन्च कराई और 24 फरवरी से 1.5 महीना होने के बाद भी उस FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जो नामजद थी। 2 को मृत्यु हुई है और 8 तारीख तक महुआ में धरना चलता है, करोड़ला जी लेके बैठते हैं। उस FIR होती है, FIR में नामजद है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। हमारी इतनी मांग थी कि उसके ऊपर न्याय किया जाए। उसकी जो 2 बीघे की ज़मीन जिसकी फर्जी रजिस्ट्री हुई है उसको रद्द करके ज़मीन को वापस मंदिर को दिया जाए। 26 बीघे की ज़मीन मंदिर माफ़ी की है, उसके ऊपर जो 20 दुकानों का निर्माण हुआ है उनको तोड़ करके मंदिर को वापस दिया जाए। जो तहसीलदार इसके लिए जिम्मेदार है इसके लिए उसको सस्पेंड किया जाए। जो EO जिसने इस वहाँ पर निर्माण होने दिया उस EO को सस्पेंड किया जाए और साथ ही वहाँ का ADM जिले का लोकेश मीणा जिसने पूरे इस आंदोलन को लगातार तेल डालने का काम किया, घी डालने का काम किया, उसको सस्पेंड करने की बात की। राजस्थानी भाषा ने रीट परीक्षा में शामिल करवारी मांग ने लेर दायर जनहित याचिका माथे उच्च न्यायालय राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर जवाब मांग्यो है। न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ सरकार सु 12 मई ताईं इन बाबत जवाब मांग्यो है। माननीय उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस इंद्रजीत जी मोहंती और विनीत कुमार जी माथुर की बेंच में एक हमने जनहित याचिका पेश की, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के सचिव और समन्वयक रीट 2021 को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस याचिका में हमने ये मुद्दा उठाया कि रीट 2021 में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है तथा बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा नहीं दी जा रही है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय की बेंच की अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश और विनीत कुमार जी माथुर ने नोटिस जारी कर राजस्थान सरकार से जवाब तलब किया है तथा मामले की अग्रिम सुनवाई 12 मई 2021 को रखी है। राजस्थानी भाषा 10 करोड़ जनता की भाषा है, मातृभाषा है, दुनिया की सब समृद्ध भाषा है। राज्य सरकार है, उनको पहलो फर्ज है कि मातृभाषा की मातृभाषा ने वे पद देवे। रीट शू तो बहुत बड़ो प्रभाव पड़ेला था, क्योंकि एक तरह बाइंडिंग हो जाएला और निर्णय अगर हो गयो तो आप देख लीजिए कि 2-4 वर्षा कमाए नहीं राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता देनी पड़ेला सरकार ने। आकाशवाणी जयपुर केंद्र आज आपरो 66वां स्थापना दिवस मना रह्यो है। आज रे दिन ही 1955 में 1 किलोवाट क्षमता रे साथे इन केंद्र री स्थापना करी गई ही। राज्यपाल कलराज मिश्र आकाशवाणी रा कार्मिका और प्रदेश री जनता ने शुभकामनाएं देता थका कहो है कि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन आधारित कार्यक्रम रे जरिए आकाशवाणी समाज में सकारात्मक बदलाव लावा में खास भूमिका निभाई है। मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं ये मानता हूं कि संचार माध्यम समाज से निकट से जुड़े हैं। आकाशवाणी ने देश के सुदूरवर्ती इलाकों तक सूचनाओं के प्रसार में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है, बल्कि संस्कृति की संवाहक हिंदी भाषा के वैश्विक रूप को गढ़ने में भी पर्याप्त योगदान किया है।
सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अंतर्गत आकाशवाणी पर प्रसारित कार्यक्रमों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी विशेष भूमिका निभाई है। यह जानना सुखद है कि आकाशवाणी जयपुर केंद्र ने गौरवशाली 66 वर्षों के अपने सफर में नित नई चुनौतियों के मध्य साहित्य, संगीत और कला के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखा है। कोरोना के कठिन समय में भी आकाशवाणी ने जन जागरूकता का जो कार्य अपने प्रसारण के जरिए किया है, उसकी मैं सराहना करता हूं। आज ही के दिन 9 अप्रैल 1955 से जयपुर में 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, साथ ही अजमेर में 2 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के साथ प्रारंभ होकर 2021 तक की ऐतिहासिक गौरवमयी प्रसारण यात्रा इस केंद्र ने पूरी की है। आज 9 अप्रैल का दिन आकाशवाणी जयपुर के लिए बहुत ही महत्व का दिन है। 1955 में 9 अप्रैल को आकाशवाणी जयपुर की स्थापना हुई। प्रसारण यात्रा है, ये 9 अप्रैल से शुरू हुई और मीडियम वेव से शुरू हुई। उसके बाद ज्यों-ज्यों तकनीकी युग बढ़ता गया, डिजिटल हम होते गए, उसके बाद इसमें बढ़ती गई, हमारे श्रोताओं तक हम और आसानी से पहुंचते रहे। उसके बाद DRM ट्रांसमीटर आया, फिर हमारा अजमेर में ट्रांसमीटर लगा। इसके बाद जो अभी नवीनतम तकनीक है उस पर आकाशवाणी जयपुर है, उसको हम कहेंगे FM फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा आकाशवाणी का जो जयपुर केंद्र है वो सुनाई देता है। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति री बैठक आज वर्चुअल माध्यम रे जरिए राखी गई। बैठक में टीकाकरण रा प्रचार प्रसार रा मुद्दा माथे चर्चा करी गई। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि CGHS के वरिष्ठ अपर निदेशक डॉक्टर RP जोशी ने वैक्सीनेशन प्रक्रिया की और उसमें कैसे तेजी लाई जाए इस बारे में सभी विभागों को जानकारी दी। इस समय पूरे देश में, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कोरोना लहर फिर से दोबारा और तीव्र गति से आई है और राजस्थान भी इसमें अछूता नहीं है, तो सभी प्रचार माध्यमों ने अपनी एक रणनीति बनाने का प्रयास किया है और उसको क्रियान्वित करेंगे। आगामी 1 सप्ताह में एक जन आंदोलन की तरह से लॉन्च किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा कि लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया जाए और केवल वैक्सीन ही नहीं, वैक्सीन लेने के साथ साथ ही जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना अभी भी बहुत आवश्यक है। राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ कानीसू आज जयपुर में प्रदेश सम्मेलन राख्यो गयो। संग्राम महामंत्री चंद्रशेखर गुर्जर बतायो कि सहायक कर्मचारियों की न्यारी मांगा और वेतन विसंगति माथे चर्चा करी गई। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिला में काला सोनारा नाम से विख्यात अफीमरी तुलाई रो काम शुरू हो गयो है। नारकोटिक्स महकमा कानीसू 18 क्विंटल सु बत्ता अफीमरी तुलाई कोविड गाइडलाइन री पालना करता थका करी गई। जिला अफीम अधिकारी बतायो कि इन बार 7000 सु बत्ता काश्तकार आपरी खेती महकमा ने बेचेला। काश्तकारा ने ऑनलाइन भुगतान कर्यो जावेला। 20-21 के अफीम तौल का कार्य आज दिनांक 7/4 से प्रारंभ कर दिया गया है। आज कुल 10 गांवों के 160 कल्टीवेटरों की अफीम की तुलाई का कार्य प्रगति पर है। अफीम तुलाई का कार्य कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार और जो गवर्नमेंट द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई है उसकी पालना करते हुए कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन रा सगला विद्यालय में कक्षा 1 खातर ऑनलाइन पंजीकरण रो काम 1 अप्रैल से शुरू हो गयो है। पंजीकरण री आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। सगला पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची 23 अप्रैल ने जारी करी जावेला और 30 अप्रैल ने अंतिम चयनित विद्यार्थियों की सूची जारी भेला। इन अलावा दूजी कक्षाओं खातर ऑफलाइन पंजीकरण रो काम 8 से 15 अप्रैल तय जारी रहेला। कक्षा 11 ने छोड़ दूजी कक्षाओं खातर प्रवेश री आखिरी तारीख 31 मई राखी गई है।
और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता अंधड़ और बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है, जिनसु लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। मौसम महकमा रे मुजब कुछ दिन पाछे फेरू लू चालवारो अंदेशो है। तापमान में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई गई है। और आओ अब बात करा अपनी और अपना लोगों की सुरक्षा से जुड़ी। डीडी न्यूज का नीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना हाँ कोरोना से बचाव खातर काई हैं जरूरी कदम। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने लेर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशारा मुख्यमंत्री सुखीनी चर्चा। कोरोना टीकाकरण बाबत लेनी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना ने लेर मंत्री समूह की बैठक ने किनो संबोधित। कहो देश में वैक्सीन की नहीं है कोई कमी। अब तक 9 करोड़ से बत्ता लोगों ने लगाया जा चुक्यो है कोरोना रो टीको। प्रदेश में अब तक एक दिन में रिकॉर्ड 3,500 से बत्ता कोरोना रा मामला आया सामू। मुख्यमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा। लोगा सु सावचेती बरतबारी की अरज। राजस्थान री 3 विधानसभा सीटा माथे हो रहा उपचुनाव खातर प्रचार हुयो तेज। भाजपा और कांग्रेस एक दूजा माथे साध्या निशाना। और प्रदेश में कई ठोरा माथे अंदर चालवा और बिरखा होबा सु तापमान में आई गिरावट। लोगों ने गर्मी सु मिली राहत। राजधानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।